नमस्कार फाइटर्स। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आज का सेशन आपको पता है हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में जानने के लिए हमारा ये सेशन है। तो आज इस सेशन को जाने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में उससे पहले मैं एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। क्या होता है, एक इंसान होता है जो बोलता है कि मुझे दुनिया में बहुत कुछ ज्ञान मैंने अर्जित किया है, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, लेकिन फिर भी मैं कुछ ना कुछ सीखना चाहता हूँ। तो हर इंसान से यही बोलता है। तो एक इंसान उसको मिलता है और बोलता है एक काम करो, एक हिमालय में एक गुरुजी हैं जो हो सकता है तुम्हें कुछ सिखा सकें। तो इंसान उनके पास पहुंचता है और उनसे बोलता है वैसे तो गुरुजी मुझे दुनिया का बहुत ज्ञान आता है, मुझे दुनिया में सब कुछ आता है, लेकिन किसी इंसान ने बोला है कि आप मुझे कुछ सिखा सकते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कुछ सिखाइए। तो गुरुजी क्या कहते हैं, एक केतली चाय लेते हैं, टेबल पे आमने सामने दोनों लोग बैठते हैं और गुरुजी उस कप के अंदर चाय डालना शुरू करते हैं। क्या क्या होता है, कप आधा भर जाता है, पौना भर जाता है, इसके बाद कप के ऊपर से चाय निकलना शुरू हो जाती है। इंसान सोचता है कि बताओ, मुझे तो बोला बहुत ज्ञानी इंसान है, लेकिन कप के बाहर चाय निकल रही, फिर भी ये इंसान चाय डाले जा रहा है। तो बोलता है गुरुजी का चाय कप के बाहर जा रही है। तो गुरुजी बोलते हैं जिस तरीके से भरे हुए कप में और अधिक चाय नहीं आ सकती, वैसे ही इस भरे हुए दिमाग में और कुछ आने की संभावना नहीं है। तुम अगर रियली सीखना चाहते हो, मुझसे कुछ जानना चाहते हो, तो पहले अपने माइंड को खाली करके बैठो, तभी आप मुझसे कुछ ज्ञान पा सकते हो। वैसे ही आज का जो सेशन है जिस इंडस्ट्री के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, बहुत सी गलत फहमी आपके दिमाग में हो सकती है, बहुत सी अलग अलग धारणाएं आपके दिमाग में हो सकती है। मुझे नहीं पता आपको इस इंडस्ट्री के बारे में क्या पता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर आप रियली इस इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं, आज जो कुछ मैं सच्चाई प्रेजेंट करने वाला हूं, मैं आपको फैक्ट दूंगा, डाटा प्रोवाइड करूंगा। आप डिसाइड करिएगा इंडस्ट्री आपके लिए सही है या गलत। लेकिन मैं आपको आज सटीक वो डाटा दूंगा जो मैंने अपने नॉलेज से मैंने सीखा है, जो मुझे डाटा मिला है सर्च करके, वो डाटा आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। कंडीशन यही है कि आप अपने माइंड को ओपन करके बैठिएगा। 30 मिनट आप हमें दीजिए, 30 मिनट में आपको इस इंडस्ट्री के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद आप डिसाइड करिएगा आपको क्या लगता है इस इंडस्ट्री के बारे में, क्या नहीं। सेशन को स्टार्ट करें उससे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में हिंट आपको बता देता हूँ। ओके, मेरा नाम अमितेश राजपूत और बहुत सारे एसोसिएट जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं, तो आज मैं उनको बता देता हूँ। नाम अमितेश राजपूत और मैं फरुखाबाद का रहने वाला हूँ। करंटली लखनऊ से बात कर रहा हूँ। नवोदय विद्यालय से मैंने अपना स्कूलिंग किया है, उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है और करंटली मैं एज ए यूथ गाइड वर्क कर रहा हूँ। क्योंकि वजह क्या है, हमारे इंडिया में बोला जाता है ना, सबसे बड़ा पोटेंशियल इंडिया का ये है कि यहाँ यूथ बहुत है। हमारा दुर्भाग्य ये है कि हमारे यूथ के पास ना तो स्किल है ना डायरेक्शन। मतलब वो बेहतर करना चाहते हुए भी नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि उसे डायरेक्शन ही नहीं मिल रहा। वो बस एक रैट रेस का पार्ट बना हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि हर यूथ सेल्फ डिपेंडेंट हो सके, कैसे अपनी लाइफ में बेहतर कर सके, वो चीजें मैं करना चाहता हूँ और उसी बिहाफ पे मैं वर्क भी कर रहा हूँ। चेस खेलना पसंद है, सिंपल सा। ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से काम करता हूँ। मेरा ऑर्गेनाइजेशन में एम्बेडेड का लेवल है और पर्पस क्या है कि मैं जो आपको इंडस्ट्री के बारे में बताने वाला हूँ, देखिए इंडस्ट्री का वर्ड का नाम सुन के दिमाग में सवाल ना उठे, मैं बस इतना ही चाहता हूँ। क्योंकि आज मैं इस इंडस्ट्री को पूरी तरीके से खोलने वाला हूँ। क्या रियलिटी है इस इंडस्ट्री का, आपने हो सकती है सुनी है चीजें, आपने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सुना है, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आप सुन के बैठे होंगे, लेकिन आज मैं उसकी रियलिटी प्रेजेंट करने वाला हूँ। क्या पॉजिटिव है, क्या निगेटिव, बाद में आप खुद कंक्लूड करिएगा कि क्या सच है। आप खुद डिसाइड करिएगा क्या चीज सही है क्या नहीं, वो आपको डिसाइड करना है। बस मैं आज आपके सामने वो डाटा प्रेजेंट करने वाला हूँ जिससे आप इस इंडस्ट्री के बारे में जान पाए, जिसके बारे में मार्केट क्या जानता है वो भी मैं बताऊंगा, आपको क्या पता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, मैं क्या जानता हूँ वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँ। तो सिंपल सा जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ, मैंने सिंपल सा क्या बोला, व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग है क्या, वो सिंपल सा पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये सिंपल सा क्या है, प्रोडक्ट सर्विसेज या गुड्स की सिचुएशन में बोले उसको लोगों तक पहुंचाने का सिंपल सा एक जरिया है। जैसे मार्केट में और सारी चीजें चल रही हैं, वैसे ये डायरेक्टली कंज्यूमर तक कोई भी गुड्स या सर्विसेज पहुंचाने का एक तरीका है डायरेक्टली, जिसको हम डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं। ये दो तरीके का है, सिंगल लेवल एंड मल्टी लेवल। सिंगल लेवल मैंने डायरेक्टली किसी को तक प्रोडक्ट या सर्विस पहुंचाया, वहां से हमें इनकम हो गया। दूसरा मल्टी लेवल, कि मैंने किसी को प्रोडक्ट पहुंचाया, उससे मुझे इनकम हुआ, साथ ही उसने किसी और को भी अगर रिफर किया तो उससे भी मुझे इनकम हुआ। दो तरीके का होता है ये सिंपल सा मॉडल। ये ऑल ओवर वर्ल्ड WFDC इसको मॉनिटर करता है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको देखता है। इंडिया में इस ऑर्गेनाइजेशन को मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स पूरा हैंडल कर रहा है। और आपको बता दूं, ये पूरा का पूरा सिंपल सा फंडा क्या है, सेल्स को ग्रोथ करने का फंडा है। और किस तरीके से, माउथ पब्लिसिटी के थ्रू, जिसमें हर एक इंसान यहाँ पे एज ए डिस्ट्रीब्यूटर भी वर्क करता है, यहाँ से इनकम भी कर पाता है, वो खुद का बिजनेस भी डेवलप कर पाता है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है इस ऑर्गेनाइजेशन का। लेकिन कई सारी चीजें इसके बारे में भ्रांतियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं, वो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे।
उससे पहले आपको सिंपल सा बता दूं ये कॉन्सेप्ट शुरू कहां से हुआ। फर्स्ट एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था न्यूट्रीलाइट विटामिन, जो विटामिन के प्रोडक्ट बनाती थी, फूड सप्लीमेंट टाइप के। वहां से ये ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत हुई 1959 में। एमबे ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिकन वे, उसने फर्स्ट टाइम लीगली इस ऑर्गेनाइजेशन का बंद करना शुरू किया। 1979 में इसको एज ए लीगल एक्सेप्ट किया गया। इंडिया में ये 1996 में स्टार्ट हुआ। और आपको बता दूं 9 सितंबर सन 2016 को इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग के गाइडलाइंस रिलीज हुई। और हमारे लिए अभी आपको बताऊं सबसे बेहतरीन चीज ये है कि जिस इंडस्ट्री का मैं बता रहा हूं आपको, 28 दिसंबर सन 2021 को ऑलरेडी लॉ आ चुका है। ये इंडस्ट्री टोटली लीगल हो चुकी है इंडिया में इसी 28 दिसंबर 2021 से। ओके, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत से पॉजिटिव पहलू है। सन 2020 में ऑलरेडी इसका 180 बिलियन डॉलर का टर्नओवर है, इंडिया में 2.47 बिलियन डॉलर। मैंने आपको ये चीजें बताई। डायरेक्ट सेलिंग सिंपल सा बोला जाए तो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोफेशन इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे तेजी से ग्रो करने वाले प्रोफेशन में एक है। तो मैं आगे कुछ बताऊं उससे पहले सब कुछ क्लिप्स दिखा देता हूं क्यों हम इसको बोलते हैं कि फास्टेस्ट ग्रोइंग, या इसकी वजह से बहुत से रिवोल्यूशन, बहुत से चेंजेस आने वाले। एक सोच के साथ सफर की शुरुआत हुई थी। मुझे नहीं पता था क्या होना, बस इतना पता था अगर शुरुआत किया हूं तो जैसे आज तक वसूल रहा है इस इंडस्ट्री में भी टॉप पे जाएंगे। और मेरे दोस्त इसी सोच के साथ काम किया। आज काम करते 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 पता नहीं चला, जहां जीरो से शुरुआत हुई थी आज एसलीपीएस वेलनेस में 5.5 साल के अंदर 7 करोड़ से ज्यादा की इनकम आ चुकी है। ये पावर है इस इंडस्ट्री की। यहाँ पे कोई भी इंसान आगे आ सकता है, यहाँ पे कोई भी इंसान मेहनत करके कमा सकता है। हमने शुरुआत के अंदर 4 साल तक ना घर देखा है ना बेड देखा है, गाड़ी में सोता था मैं 14-14 घंटा, 18-18 घंटा, अरे 3 दिन तक लगातार ना सो के हम लोगों ने एसलीपीएस के अंदर काम करा हुआ है। और इसी कारण से आज 6 साल के अंदर 12 करोड़ की इनकम और महीने के 35 लाख रुपए कमा रहा हूं, 35 लाख रुपए। दोस्तों 18 महीने एज ए पार्ट टाइम मैंने इस काम को किया। पार्ट टाइम करते हुए 18 महीने में मेरी इनकम यहाँ से लगभग 18 लाख रुपए थी। 1 अगस्त 2016 को मैंने आर्मी को छोड़ा और आज लगभग 5 साल, 5.5 साल होने जा रहा है मुझे करते हुए फुल टाइम एज ए कैरियर। और ये 5.5 साल की जो इनकम है 14 करोड़ रुपए आपका ये भाई एसलीपीएस वेलनेस से कमा चुका है। बहुत कुछ बदल रहा है इस इंडस्ट्री की वजह से, लेकिन फिर भी इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत सी चीजें मार्केट में है। तो मैं आज उन्हीं चीजों को क्लियर करने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, चीजें बताने वाला हूँ। बाद बाकी डिसीजन आपका है, आपको क्या पॉजिटिव लगता है क्या नहीं। क्योंकि मैं कोई भी ना तो पॉजिटिव में ना निगेटिव, मैं सिंपल सा जो डाटा है वो आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। डिसीजन आपके बिहाफ पे है कि आपको क्या लगता है, आप इस इंडस्ट्री के बारे में क्या सोचेंगे, ये आपको डिसाइड करना है। मैं बस आपको डाटा दे सकता हूँ कि इस इंडस्ट्री का रियलिटी क्या है। ओके, वैसे ही मैंने आपको कुछ ग्लिम्स दिखाए जो आज तक इस इंडस्ट्री की वजह से लोग क्यों फास्ट ग्रो कर पा रहे हैं, क्यों इसको ऐसा बोलते हैं। लेकिन फिर भी इसके बावजूद मार्केट में बहुत से भ्रम है। आपको कई सारे लोग मार्केट में कहते हुए मिल जाएंगे ये एक स्कैम होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ होता नहीं है, लोगों को जोड़ने वाला धंधा है, लोगों को बेवकूफ बनाने वाला बिजनेस है। यहाँ पे थोड़ा बहुत तो इनकम हो जाता है लेकिन इतना नहीं जो दिखाया जाता है। इस इंडस्ट्री में लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, या सिंपल सा बोले कि यहाँ पे लोगों का पैसा डूब जाता है, या दूसरों को बस सपने दिखाए जाते हैं, घर गाड़ी बंगला ऑडी मर्सिडीज लैंड रोवर जगुआर ऐसी गाड़ियां लोगों को बेची जाती हैं। बहुत सी ऐसी चीजें ऑलरेडी आपने सुनी होंगी, ऐसा होता भी है, कई सारी जगह ये चीजें होती है। मैं नहीं बोलता कि सिर्फ लोग गलत हैं, इस इंडस्ट्री की वजह से भी बहुत सी चीजें हो सकती है, इस इंडस्ट्री की वजह से भी कंफ्यूजन हो सकती है। क्योंकि दुनिया में बहुत से कॉन्सेप्ट हैं, जब हमें उनकी प्रॉपर जानकारी नहीं होती तो उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें भी होती। हमें भी बहुत सारी चीजें सामने आती है जिसकी वजह से हमें लगता है पता नहीं ये सही है या नहीं है। ऐसे कई वर्ड्स आपने आज तक सुने होंगे, और जो जिनसे सुना होगा वो लोग कौन है, कहीं ना कहीं वो हमारे फैमिली मेंबर हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे रिलेटिव हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, या वो लोग जो इस इंडस्ट्री में फेल हुए। कहीं ना कहीं इन लोगों के मुंह से आपने ये चीजें सुनी होंगी। तो बहुत सी चीजें आपने लाइफ में सुन रखी हैं, जो भी लोगों से सुना है मुझे नहीं पता। मैं एक सिंपल सी एक स्टोरी के फॉर्मेट में समझाना चाहता हूँ कि एक्चुअल में फॉल्ट क्या होता है। एक बार क्या होता है, एक बंदरों के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है। उसमें क्या किया जाता है, 5 बंदरों को लिया जाता है, एक पिंजरे में रखा जाता है, ऊपर केले लटकाए जाते हैं और एक सीढ़ी लगाई जाती है। अब इसमें होता क्या है कि जैसे ही एक बंदर केले के लिए भागता है, सीढ़ी पे पहुंचता है, तो क्या करता है, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है वो शख्स क्या करता है,
बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा पानी इस बंदर के ऊपर डालता है और साथ में जो 4 बंदर कोने पे बैठे होते हैं उनके ऊपर भी डालता है। सब थोड़ी देर शांति से बैठा है, फिर उसमें से एक बंदर भागता है, फिर वो क्या करता है, उसके भी ऊपर पानी डालता है, बचे हुए जो 4 बैठे होते हैं उनके ऊपर भी पानी डालता है, फिर कुछ देर शांति रहती है, फिर एक बंदर भागता है, उसके ऊपर भी पानी पड़ता है, सबके ऊपर पड़ता है, फिर बहुत देर तक शांत रहने के बाद एक बंदर जैसे ही भागता है, क्या होता है, बिल्कुल सिचुएशन पलट जाती। वो बचे हुए 4 बंदर होते हैं ना, उसको पकड़ते हैं और मारते हैं। फिर एक भागने की कोशिश करता है, फिर उसके सामने सेम सिचुएशन होती है। फिर एक्सपेरिमेंट वाला क्या करता है, उसमें से एक बंदर को निकालता है, दूसरे नए बंदर को डाल देता है। अब नए बंदर को क्या पता वहां के क्या रूल्स रेगुलेशन है, वो तो केला देखता है, भागता है केला देख के, और जैसे ही वो भागना शुरू होता है, बचे हुए जो बंदर होते हैं ना, उसको पकड़ के मारना शुरू करते हैं। तो उसको लगता है कि शायद ये केले खाने के लिए नहीं है, इसीलिए मेरी मार पड़ रही है। फिर क्या करता है एक्सपेरिमेंट वाला, एक और बंदर को निकाल देता है, पुराने बंदर को नए को डाल देता है। अब ये नए बंदर को फिर से नहीं पता, ये जैसे ही भागने की कोशिश करता है तो इस बार बचे हुए 4 बंदर फिर इसको पकड़ के मारते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी खासियत की बात क्या होती है कि इस बार वो बंदर भी शामिल होता है जो नया था। ऐसे ही क्या होता है, एक एक करके सारे बंदर बदल जाते हैं, और जैसे ही कोई भागने की कोशिश करता है तो बचे हुए सारे उनको पकड़ के मारते हैं। क्यों? उन बंदरों को कुछ नहीं पता था कि रियलिटी है, क्योंकि वो नए बंदर थे, उनको तो ये भी नहीं पता कि उनके ऊपर कभी पानी भी डाला गया, उनके ऊपर तो पानी डाला ही नहीं गया, उनको कुछ पता ही नहीं है उस पिंजरे के बारे में। लेकिन उन्होंने ऐसा करते हुए दूसरों को देखा है, इसीलिए वही काम वो भी रिपीट कर रहे हैं। अगर उनसे कोई जाके ये पूछे कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तो क्या जवाब देते? जो मेरे पहले के बंदर थे वो ऐसा कर रहे थे, इसीलिए मैं भी कर रहा हूं। सेम इस इंडस्ट्री के साथ हालात है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बोलेंगे मेरे चाचा के, ताऊ के, पापा के, फूफा ने किया था, उस इंसान ने किया था, मेरे पड़ोसी ने किया था, दोस्त ने किया था। अगर आप उस दोस्त से जाके पूछोगे तो बोलेगा नहीं, मैंने, मेरे दोस्त ने किया था। मोस्टली पॉपुलेशन वो है जिसने किया ही नहीं, लेकिन फिर भी लोग इस इंडस्ट्री के बारे में बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं सुन के बैठे हुए, कभी किया नहीं, बस सुन के बैठे हुए, उसी बिहाफ पे दूसरों को सजेस्ट भी कर रहे हैं। या वो लोग जो इस इंडस्ट्री में पार्ट है, भाई किसी भी इंडस्ट्री में आपको स्कूल है, स्कूल में आपने एडमिशन ले लिया, अगर आप वहां पढ़ने नहीं जाएंगे तो क्या पास हो सकते हैं? नहीं। सेम इस इंडस्ट्री का भी है भाई, ऐसा तो ना कि ये कोई लॉटरी स्कीम है, यहाँ भी मेहनत चाहिए। बस ये अंतर सिर्फ इतना सा है, मान लो मुझे लखनऊ से दिल्ली जाना है तो मेरे पास ऑप्शन साइकिल का भी है, बाइक का भी है, 4 व्हीलर का भी है, ट्रेन का भी है, फ्लाइट का भी। तो ये इंडस्ट्री क्या करती है, हमारी दूरी वही है, बस स्पीड बढ़ा देती है। जिस जगह मैं साइकिल से पहुंचता उसकी जगह मैं फ्लाइट से कम समय में पहुंच जाऊं। मतलब मेरा गोल वही है, उसको मैंने कम समय में अचीव कर लिया। क्यों? क्योंकि इस प्लेटफॉर्म का ये पोटेंशियल। तो आज वही बताने वाला हूं, लोगों को कहीं ना कुछ गलत पता है चीजें। क्यों? क्योंकि किसी ना किसी से सुन रखा है, लेकिन क्या उन्होंने किया? वो बोलेंगे यहाँ कुछ होता नहीं है, यहाँ लोग सक्सेस नहीं हो पाते। आप बताओ किस इंडस्ट्री में 100% सक्सेस रेट है? किसी भी इंडस्ट्री में नहीं। सबसे ज्यादा अगर फेलियर की हम बात करेंगे ना, तो सबसे बुरा हालत हमारे एजुकेशन सिस्टम का होगा, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में 99% लोग सिर्फ नौकरी के लिए जाते हैं और लगती कितने की। इंडिया में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड है। तो किसी भी चीज का क्राइटेरिया इस बात से नहीं लगाया जाता कि वहां पे क्या गलत हो। ऐसे तो दुनिया का सबसे गलत इंसान तो टीचर हो गया, तो टीचर तो पढ़ाना ही छोड़ दे। नहीं, लेकिन टीचर को पता है कि मैं अपना 100% दे रहा हूं, उसने अपना 100% दिया, बाद बाकी सक्सेस होना ना होना स्टूडेंट के हाथ में। सेम ये इंडस्ट्री में दिक्कत नहीं है, इस इंडस्ट्री के मिसकॉन्सेप्शन है लोगों के माइंड में, या कुछ फेलियर है जिनकी वजह से ये चीजें माइंड में हैं। लेकिन मैं आपसे पूछूं, अगर किसी भी स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट पे हमें अगर राय चाहिए होती है तो हम किसकी सुनते हैं? मान लो हमें ऑपरेशन कराना है तो हम क्या झोला छाप डॉक्टर की सुनेंगे? झोला छाप मतलब नौसिखिए की सुनेंगे, एक्सपर्ट जो बहुत बेहतर है? अगर मैं सिंपल सी बात बोलूं, काम तो दर्जी भी वही करता है, कपड़े काटता है और सिलता है। तो क्या हम उस दर्जी से अपनी बॉडी को कटवा सकते हैं और टांके लगवा सकते हैं? नहीं। नो सर। क्यों? क्योंकि हमें पता है वो नुस्खिया है। तो हमें कहीं ना कहीं एक्सपर्ट से राय चाहिए होता है। तो वो एक्सपर्ट, मैं कुछ लोगों के नाम आपको दिखाने वाला हूं कि तो एक्सपर्ट का क्या कहना है इस इंडस्ट्री के बारे में। एक बहुत ही बड़ा नाम इंडिया के लिए, अमिताभ कांत। आपको बता दूं, आप लोगों ने शायद सुना हो, नीति आयोग के ये सीईओ हैं, एक आईएएस ऑफिसर हैं, ओके, जो इंडिया के लिए रेगुलेटरी पूरा डिसाइड करते हैं, उस लेवल पे है। इनसे पूछा गया था, ये बताइए इंडिया में इतनी तेजी से बेरोजगारी बढ़ रही है, यूथ बहुत है यहाँ पे, तो अगर ये बेरोजगारी हटाना है तो ऑप्शन क्या है? उन्होंने बोला था 2 ऑप्शन। फर्स्ट,
हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करें, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएंगे तो वहां से लोगों को रोजगार मिलेगा। सेकेंड, डायरेक्ट सेलिंग को हम प्रमोट करें। सोच के देखिए, एक आईएएस ऑफिसर जो इंडिया के लिए रेगुलेशन बना रहा है, वो इस इंडस्ट्री के बारे में बोल रहा है कि ये वो इंडस्ट्री है, टॉप 2 में 2 में एक इंडस्ट्री है जो इंडिया से बेरोजगारी हटा सकती है, लेकिन हमारा पड़ोसी बोल रहा है नहीं, इस इंडस्ट्री से कुछ होता नहीं है। तो आप बताओ किसकी सुनना है? वो जो जिंदगी में कहीं सक्सेस नहीं हुआ, या वो जो ऑलरेडी देश के लिए कुछ बेहतर कर रहा है, हाईली सक्सेसफुल है? ये सवाल आप अपने आप से करिएगा, मैं सिर्फ आपको जानकारी दे सकता हूँ। दूसरा, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे डॉक्टर विवेक बिंद्रा, बड़ा बिजनेस करके एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑलरेडी, और दुनिया का सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप का चैनल रन कर रहे हैं। इन्होंने ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर पूरा केस स्टडी बना रखा है, आप यूट्यूब पे जाके देख भी सकते हैं। इवन इन्होंने ये तक बोला है कि अगर मेरी कोई संतान होगी तो मैं उसको डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग कराऊंगा कुछ समय के लिए, भले पैसे के लिए ना सही, लेकिन जो यहाँ से उसको स्किल्स मिलने वाली है वो दुनिया में कहीं से नहीं मिल सकती। ये बहुत ही बड़ी बात है, और ये ऑलरेडी बेहतर कर रहे हैं। जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं वो लोग इस इंडस्ट्री के बारे में पॉजिटिव बोल रहे हैं, और जिन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं किया वो बोल रहे हैं ऐसा कुछ होता नहीं है। जो नौकरी में 20,000 कमा रहा है वो बोलता है 1 करोड़ आता ही नहीं। वो क्यों? क्योंकि उस इंसान को सीधा सा लगता है वो 20,000 सोच पाया, वही बड़ी बात है। मोस्टली मिडिल क्लास या लोअर क्लास को जब कोई इंसान बहुत जल्दी सक्सेस होते हुए दिखता है तो उसको ये नहीं दिखता उसने मेहनत किया, वो सोचता है 2 नंबर का पैसा होगा। ज्यादातर का है ये हाल। तो वैसे ही इस इंडस्ट्री के लिए जब लोग तेजी से बढ़ते हैं तो लोगों को लगता नहीं 2 नंबर का काम होगा, इसमें कुछ होता नहीं। क्यों? क्योंकि बोलते हैं ना, जितना हमारा लिमिट होगा ना उतना ही एक्सेप्ट कर पाएंगे, उससे ऊपर होता है ना तो ऊपर से जाना शुरू हो जाता है। तो वो ऐसी चीजें हैं, ये चीजें हैं, आप खुद जाके सर्च करिएगा इस इंडस्ट्री का जो चीजें हैं। बहुत से फॉरेन राइटर्स हैं ऑलरेडी, रॉबर्ट कियोसाकी, इन्होंने रिच डैड पुअर डैड जैसी बुक्स लिखी हैं, इनको आप जाके देख सकते हैं। बिल क्लिंटन जो ऑलरेडी हाईली सक्सेसफुल इंसान में रहे, अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे, उन्होंने पूरा डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बहुत ही बेहतरीन वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, उन्होंने क्या क्या बोला है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। ओके, तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो मैं आपको आज सिंपल सा जो बताने वाला हूँ कि आपने बहुत कुछ सुन रखा होगा, लेकिन आज मैं आपको वो पहलू दिखाने वाला हूँ जिससे आपको प्राउड होगा कि आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। आप सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर रहे हैं, आपकी वजह से क्या कुछ बदलने वाला है, आपकी वजह से क्या समाज में इम्पैक्ट पड़ रहा है, लोगों पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, और आप रियल में किस प्रोफेशन को कर रहे हैं, आज आपको वो एहसास दिलाने वाला हूं। मैं अगर अपने टर्म में बताऊं, इस इंडस्ट्री के लिए मेरी उतनी ही शिद्दत है जैसे एक मंदिर में किसी की होती है। क्यों? वो चीजें मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि इस इंडस्ट्री की वजह से बहुत सी ऐसी चीजें हैं लाइफ में जिनका कहीं भी समाधान नहीं हो रहा था, इस इंडस्ट्री ने वो सारी चीजें करके दे दी। जो एक देश को बेहतर चलने के लिए चाहिए सब कुछ इस इंडस्ट्री ने दिया है। वो मैं डिस्कस करूंगा, आपको खुद ही समझ आएगा कि ऐसा क्या है जो इस इंडस्ट्री ने बेहतर। तो सिंपल से आप शुरुआत करते हैं कि देखिए, फायदा किस बिहाफ पे होता है? हमारा फायदा, फर्स्ट कंडीशन कि कोई भी हम काम कर रहे हैं क्या उसमें हमारा फायदा है, फर्स्ट। सेकंड, क्या उस काम से हमारे देश का फायदा है? कहीं ऐसा तो नहीं मेरा तो प्रॉफिट है लेकिन बाद बाकी सभी का नुकसान है। तो आपको दो ही चीजें देखनी, इंडिविजुअल पे क्या फायदा है, मतलब मेरा क्या फायदा है, दूसरा हमारे देश का क्या फायदा है। देश का फायदा मतलब वो सभी के लिए पॉजिटिव में होगा। तो वो चीजें मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। फर्स्ट मैं इंडिविजुअल के बिहाफ पे बताऊं डायरेक्ट सेलिंग हमें क्या देती है, और फर्स्ट ए गुड वे टू मीट एंड सोशलाइज विद पीपल। नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से लोग आज जो सेल्फ सेंट्रिक होते जा रहे हैं वो नहीं हो रहे हैं। लोग कम से कम दूसरों से मिलना चाह रहे हैं, लोगों से बात करना चाह रहे हैं, लोगों को बेहतर जानकारी देना चाह रहे हैं। ये चीज जब आप लोग मिलेंगे, देखेंगे इस इंडस्ट्री के बारे में, या मैंने जो अभी आपको पेज दिखाया था नंबर 1 नेटवर्क मार्केटिंग, उस पे जाके देखिएगा, आपको पता लगेगा कि सोशलाइज का मतलब क्या है। आज तक वही होता है ना कि अपने ब्लड रिलेशन का ही भाई का सिचुएशन होता है, यहाँ ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो भाई बहन की सिचुएशन में है। बहुत अच्छा, जितना लोग अपने घर से बेहतर बॉन्डिंग बाहर हो गया है इस इंडस्ट्री के बदौलत। हम अपने आप से डिसाइड कर सकते हैं कि हमें किसके साथ काम करना है। चूज द पीपल यू वर्क विद। आप किसके साथ काम करना चाहते हैं वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। पिकिंग द आवर्स यू वांट टू वर्क। आप किन घंटों में काम करना चाहते हैं, किस समय काम करना चाहते हैं। मतलब सिंपल सा है, इस इंडस्ट्री में टाइम आपकी मर्जी से डिसाइड होता है। जब आप काम करना चाहें तब आप काम कर सकते हैं। गोइंग इनटू बिजनेस विद ए वेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट। अगर आपको बोलते हैं ना लाखों कमाना है तो करोड़ों लगाना पड़ता है, और करोड़ों कमाना है तो मल्टी करोड़ में आपको लगाना पड़ता है, और हजारों में कमाना है तो लाखों आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन ये इंडस्ट्री एक मिडिल क्लास, लोअर क्लास को मौका देती है कि वो भी जिंदगी में बेहतर कर पाए, क्योंकि यहाँ का इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मिनिमम होता है जो आप एज्यूम भी नहीं कर सकते। ओके,
प्रोवाइड्स ए चांस टू वर्क फॉर नेशन इन अर्ली एज। हमें ये मौका देता है कि 18 साल की एज में हम देश के लिए काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ 18 प्लस की एज में भी हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स देते हैं। आज देश में लोग गवर्नमेंट का टैक्स चोरी करने पे लगे हुए हैं। इस इंडस्ट्री की बदौलत हम लोग 18 साल की एज में भी टैक्स देना शुरू कर देते हैं। कितने प्राउड की बात है हमारे लिए। वर्क फ्रॉम होम, हम घर से भी काम कर सकते हैं। ओके, एंजॉय द अपॉर्चुनिटी फॉर एन अनलिमिटेड इनकम। यहाँ पे इनकम का कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड इनकम है। जितना पैसा चाहे आप कमा सकते हैं, वो सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है। हैविंग द चांस टू बिल्ड योर सक्सेस, empowering others to empowerment। ये बहुत बड़ी लाइन अगर बताऊं, सिंपल सा बोलते ना, किसी को दान देना बड़ी बात है, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है कि किसी को इस लायक बना देना कि उसको किसी से दान लेने की जरूरत ना पड़े। इंडस्ट्री हमें वही सिखाती है कि यहाँ पे हम सक्सेस हो सकते हैं दूसरों को सक्सेसफुल बना के। हम दूसरों को बेहतर बनाएंगे, हम खुद ब खुद सक्सेस हो जाएंगे। तो यहाँ से हेल्पिंग नेचर लोगों के अंदर डेवलप होता है, जो रियल में किसी भी देश का बेस है। अगर लोग एक दूसरे को एम्पावर करते हैं तो इससे बेहतर देश के लिए बॉन्डिंग नहीं हो सकता, क्योंकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जितना अच्छा होगा, लोग उतना बेहतर कर पाएंगे। देयर आर नो रिक्वायरमेंट ऑफ एजुकेशन, एक्सपीरियंस, फाइनेंशियल रिसोर्सेस और फिजिकल कंडीशन, एनी वन कैन डू इट। मतलब सिंपल सा बोले, कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं चाहिए। आपका सिंपल सा बैकग्राउंड क्या है, ओके, आपके पास पैसा है नहीं है, क्या सिचुएशंस आपकी हैं, आपका फिजिकल कंडीशन क्या है, कोई चीज मैटर नहीं करती। बस एक चीज मैटर करती है, आपके अंदर एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि मुझे भी जिंदगी में कुछ बेहतर करना है। बस अगर ये इच्छा शक्ति है तो इस इंडस्ट्री में आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। इसके बाद अपॉर्चुनिटी टू इंस्पायर पीपल इन चेंज लाइफ्स, पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग, आपको यहाँ पे मौका मिलता है अपने आप को प्रेजेंट करने का, लोगों के साथ अपने आप को डेवलप करने का, जिससे लोग आपको जानते हैं। जैसे आप सेलिब्रिटी को देखते हैं, पर्सनल ब्रांडिंग है उनका कि लोगों का नाम फेमस है। सलमान खान, शाहरुख खान, आपको नाम आता है तो लोग उनके कितने फॉलोअर, क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ बेहतर किया। सेम यहाँ पे आपको बेहतर करने का मौका मिलता है, आपका खुद का पर्सनल ब्रांड बनता है, आप अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट कर पाते हैं। एबिलिटी टू अर्न रिकॉग्नाइजेशन, रिस्पेक्ट। यहाँ जो रिस्पेक्ट मिलता है उसके बारे में मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अगर आपको ज्यादा जानना होगा तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है अमितेश राजपूत 7, उस पर जाइए और वहां पे देखिए, कुछ रील्स मैंने डाल रखी है। मैं बहुत बड़ा बताऊंगा तो बहुत सारी चीजें हो जाएगी। मैं छोटा सा सैंपल देखना कि अभी मैं बहुत बड़ा इस इंडस्ट्री में नहीं कर रहा हूँ, फिर भी वो रिस्पेक्ट, रिकॉग्नाइजेशन आप जाके देखना, आपको समझ में आएगा ये इंडस्ट्री दे क्या सकती है। यू आर योर ऑन बॉस। यहाँ पे आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, कोई आपको प्रेशर करने वाला नहीं, कोई ऑर्डर देने वाला नहीं कि आपको ये करना है या नहीं करना, जो भी चीज है। प्रोवाइड्स ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम टू देयर डिस्ट्रीब्यूटर। यहाँ पे हर इंसान एक दूसरे को टीचिंग एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, जिससे लोग डेवलप होते हैं। रियल में स्किल्स लोगों के अंदर आती है। बोलते ना, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर वो एजुकेशन प्रैक्टिकल लाइफ में काम नहीं आती तो उसका कोई मतलब नहीं है। इंडस्ट्री आपको वो एजुकेशन देती है जो रियल में आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में काम आती है। स्पीड ऑफ ग्रोथ इन योर हैंड। आप कितनी तेजी से सक्सेस करना चाहते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई आपका बॉस नहीं है, कोई कंपनी आपकी ये स्पीड को डिपेंड नहीं करती है। एबिलिटी टू मैक्सिमाइज योर यूनिक स्किल सेट। यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन स्किल हो, प्रेजेंटेशन स्किल हो, लीडरशिप स्किल हो, प्रेजेंस ऑफ माइंड हो, ये बहुत सारी स्किल्स आपकी डेवलप होती हैं समय के साथ। कैसे होंगी वो भी चीजें समय के साथ हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। प्रोवाइड्स ए वंडरफुल चांस ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है सिंपल सा, हमारे पास टाइम भी हो और मनी भी हो। हमें कहीं मॉल में जाना है, कुछ खरीदना है, तो हमें ये ना देखना पड़ेगा अकाउंट में पैसा है या नहीं, बस चीज अच्छी लगनी चाहिए, खरीदने में टेंशन नहीं होना चाहिए। दूसरा, टाइम पे। वैसे आपको कई लोग अपने आसपास दिखेंगे जिनके पास पैसे का कमी नहीं, लेकिन उनके पास टाइम बिल्कुल नहीं। आपको कई आज के समय में लोग मिल रहे होंगे जो आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, किसी ने दीवार में पैसा छुपा के रखा है, किसी ने, क्यों? क्योंकि वो पैसा अपना नहीं, कहीं ना कहीं फ्रॉड तरीके से कमाया गया, इसलिए उसको छुपा के रख रहे हैं। आप बताओ, ऐसे पैसे का क्या मतलब जिसको आपने दीवार में चिना के रखा हुआ है, दीवार में बंद करके रख दिया है, बक्से में गोल्ड की ईंटें बनवा के रखी, उसका क्या काम जब वो आपकी लाइफ में यूज ही ना हो सके। तो यहाँ का जो पैसा है, एक एक पैसा व्हाइट मनी, और साथ में आपको टाइम भी मिलता है कि उस पैसे को रियल लाइफ में यूटिलाइज कर पाए। एज ए सिक्योरिटी यू गेट नॉमिनी ऑप्शन। यहाँ पे आपको नॉमिनी फैसिलिटी भी मिलता है, जिससे कि अगर बोलते हैं ना लाइफ का कोई भरोसा नहीं, यहाँ पे क्या होता है, आपको अगर कुछ हो गया तो कोई आपके नेटवर्क को तो कुछ नहीं होगा ना, तो जो इनकम आज तक आपको आता है तो आपके नेटवर्क को आएगा। बहुत ही बेहतर चीज है। आज के समय में तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तक आपको पता है पेंशन हटा दिया, लेकिन फिर भी ये इंडस्ट्री वो मौका दे रही है कि आप रहें या ना रहें, आपकी फैमिली को दिक्कत नहीं होगा, बशर्ते आपने मेहनत से, शिद्दत से इस इंडस्ट्री में काम किया हो। इसके अलावा हैव यू लर्न लाइफ एजुकेशन। देखिए, दो तरीके का एजुकेशन होता है मेरे यहाँ पे, एक एकेडमिक एजुकेशन, एक लाइफ एजुकेशन। एकेडमिक एजुकेशन हमें डिग्री, ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है, और लेकिन मेरे हिसाब से लाइफ एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। आज के समय में बहुत से केसेस आपने देखे होंगे, कहीं IIT, IIM, इन जगह पे लोग सुसाइड कर ले रहे हैं।
अच्छा खासा एजुकेशन है, बॉलीवुड सेलिब्रिटी सुसाइड कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि लाइफ एजुकेशन खत्म है। लाइफ एजुकेशन हमें सिखाता है कि जिंदगी में प्रेशर कैसे बिहेव करना है, हर सिचुएशन में अपने आप को ढालना कैसे है, कैसे लोगों से बात करना है, कैसा हमारा लोगों से बिहेवियर होना चाहिए, रियल में हमारी लाइफ का क्या वजूद है, ये लाइफ एजुकेशन सिखाती है। लेकिन एकेडमिक एजुकेशन का प्रभाव ज्यादा होने की वजह से हम ऐसे बन गए कि हमें लगने लगता है परसेंटेज ही सब कुछ है, परसेंटेज नहीं आया तो हमारी लाइफ का कोई मतलब है ही नहीं। इंडस्ट्री आपको लाइफ एजुकेशन से मंगाती है, रियल में वजूद सिखाती है कि आपकी जिंदगी का क्या वजूद है। यू कैन रिटायर व्हेनेवर यू वांट, आपकी मर्जी है, आप अगर चाहे तो 4 साल में, 5 साल में, 6 साल में, कभी भी आप यहाँ से रिटायर कर सकते हैं। प्रोवाइड्स ए चांस टू बिकम बेटर फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ, सन एंड डॉटर। आपको मौका देती है कि आप अपने आप को बेहतर फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ, सन, डॉटर प्रूफ कर सकें। नहीं तो लोगों के पास तो मौका ही नहीं होता कि कैसे अपने आप को बेहतर प्रूफ करें। ओके, गेट एनवायरनमेंट ऑफ हाईली एनर्जेटिक एंड पॉजिटिव एटीट्यूड पीपल। देखिए जिंदगी में नेगेटिव हमेशा रहेगा, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजें रहेंगी, लेकिन हम किस पे फोकस करते हैं वही चीजें हमें जिंदगी में प्रोवाइड होती हैं। तो यहाँ आपको इस तरीके का माहौल मिलता है कि आप पॉजिटिव चीजों पे पहलू करना शुरू करते हैं। गेट मेंटरशिप एंड प्रॉपर सिस्टम टू अचीव सक्सेस फास्ट एंड इजली। आपको यहाँ पे मेंटरशिप बोलते हैं ना, अगर आपको डायरेक्शन दिखाने वाला बेहतर है तो आप उसी सक्सेस को बहुत कम समय में अचीव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब आप वो गलतियां नहीं करेंगे जो आपके मेंटर ने की थी। आप गलतियों से बचेंगे तो उसी रास्ते को आप जल्दी क्रॉस कर जाएंगे। ये मौका इस इंडस्ट्री में मिलता है। यू आर सराउंडेड बाई होप एंड इंकरेजमेंट। आपके पास लोग होते हैं जो आपको बेहतर इंकरेज करते रहते हैं कि नहीं आप बेहतर कर सकते हैं। आज के समय में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोगों को इंकरेज करने वाले लोग ही नहीं, जो बोल सकेंगे नहीं तुम भी जिंदगी में बेहतर कर सकते हो। आज अच्छाई कम, लोग बुराई ज्यादा गिनाते हैं। उसका 1% कम आ गया तो लोग बोलते हैं तुम जिंदगी में किसी लायक नहीं हो। अरे भाई नंबर क्या ये डिसाइड कर देते हैं कि आप किसी लायक नहीं हो? अगर ऐसा है तो आप जाके सर्च करिए वर्ल्ड के टॉप 100 रनर, आपको 80 to 90% वो लोग मिलेंगे जो ड्रॉप आउट है। सक्सेस का क्राइटेरिया ये नहीं कि हमारे परसेंटेज कितने, लेकिन हमारा समाज ऐसा बन चुका है सक्सेस का क्राइटेरिया परसेंटेज ही डिसाइड करता है। तो आपको एंगेजमेंट, जो इंसान बेहतर कर सकता है वो भी बेहतर नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि हम उसको वहां एनकरेज नहीं कर सकते जहां वो बेहतर कर सकता है। अब सिंपल से कुछ फैक्ट डिस्कस करते हैं कि अगर ये देश के बिहाफ पे इंडस्ट्री क्या कर सकती है। इंडिविजुअल में आपने देखा कि बहुत कुछ बदल के रख सकती है। देश के बिहाफ पे मैं बोलूं, बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, बोलते हैं अरे तुम लोग अपने अपने बारे में सोचते हो, लेकिन सच ये नहीं है। ह्यूमैनिटी इज ओनली रिलीजन। इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इंसानियत ही एकमात्र धर्म है। आप किस धर्म से हैं कोई मैटर नहीं करता। हर धर्म के लोग यहाँ पे वर्क कर सकते हैं, किसी के लिए कोई आरक्षण कुछ भी चीजें नहीं। नो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरीके का कास्ट वाला सिस्टम नहीं। तो जो देश की अभी सबसे बड़ी समस्या है, जिनकी वजह से देश में बहुत सी चीजें डिस्टर्ब हो रही है, वो समस्याओं बेसिक पॉइंट ही इसका यही है कि यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता आप किस जाति और किस धर्म से हैं, कौन है इसका, कि आप सिर्फ इंसान होने चाहिए। उसके बाद ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर। अपने देश का इस समय बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, लेकिन उससे भी बड़ा प्रॉब्लम है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि आपकी काबिलियत 1 लाख की, आप 20,000 में काम कर रहे हैं। ऐसा आप अक्सर न्यूज़पेपर में देखते होंगे कि एक सफाई कर्मचारी के लिए पीएचडी वाले ने अप्लाई किया, सफाई कर्मचारी के लिए बीटेक वाले ने अप्लाई किया, एक चपरासी के लिए पीएचडी होल्डर, बड़े बड़े डिग्रीधारी इनके लिए अप्लाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है, तो मजबूरी, बस सोचते हैं घर पालना है तो जो मिल जाए वही काम कर ले। इसी को अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं कि हमारी काबिलियत बहुत है लेकिन हमें उससे भी कम चीजों पे काम करना पड़ रहा है। क्रिएट गुड सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट सिंपल सा है कि यहाँ हम एक दूसरे को आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, एक दूसरे के लिए बेहतर क्या कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि पॉजिटिव माहौल तो क्रिएट होगा। इंपावरिंग पीपल इन टर्म्स ऑफ लाइफ एजुकेशन। मैंने जैसे आपको बताया था कि लाइफ एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, तो हम यहाँ पे लोगों को लाइफ एजुकेशन भी सिखाते हैं, साथ में उनको वेल्थ का भी सिखाते हैं कि आप पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो दोनों तरीके से लोग एम्पावर होते हैं। कंट्रीब्यूट टू जीडीपी, टैक्स भी देते हैं, जीएसटी भी पे करते हैं जब प्रोडक्ट्स या सर्विसेज लेते हैं, तो उस तरीके से हम कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। क्रिएट जेंडर इक्वलिटी, यहाँ लड़का लड़की कोई भेद नहीं है। अभी मैं आपके बाद इस लाइन के लिए बहुत ही खूबसूरत लाइन बता आगे दिखाऊंगा कि जो प्रॉब्लम ऑलरेडी देश में है, आज तक असमानता है, उसको किस हद तक इसने किया है और उसको बहुत इनहेंस भी है। इनहेंसिंग द सॉफ्ट स्किल्स ऑफ पीपल। सॉफ्ट स्किल मैंने जैसे बताया, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका प्रेजेंटेशन स्किल, आपका लीडरशिप स्किल, आप कैसे बेहतर लोगों से बात कर सकते हैं। बेसिकली अभी देखिए पॉलिटिक्स का बहुत बेहतरीन चल रहा है ना, तो पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं इन्हीं स्किल्स का रोल है।
तो सोच के देखिए, जब इन्हीं स्किल्स का गोल लेके पूरे लोग बुराई फैला सकते हैं, तो हम इन्हीं स्किल्स से अच्छाई क्यों नहीं फैला सकते? तो बेसिक स्किल हम यहाँ से सीखेंगे कि हम चाहें तो कल को नेशन का बहुत कुछ बदल सकते हो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जापान का 70% पॉलिटिशियन ऑलरेडी नेटवर्कर या डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट है। आप इसको सर्च भी कर सकते हो। तो सोच के देखिए, हम बहुत बड़ा रिवोल्यूशन देश के लिए भी ला सकते हो। ये सारी चीजें तो ऑलरेडी हम देश के लिए कर ही रहे हैं, तो बहुत कुछ ऑलरेडी देश के लिए हम बेहतर कर पा रहे हो। आपको ये भी बता दूं कि जब वही बात देश की हो रही है, तो हम ये भी जान लेते हैं कि देश में ऑलरेडी इस इंडस्ट्री के बारे में क्या चल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 9 नवंबर सन 2016 को इस इंडस्ट्री के लिए गाइडलाइंस रिलीज की थी। मतलब इसके लिए लॉ आने वाला था। बहुत साल से लोग वेट कर रहे थे, 2-3-4 साल से वेट कर रहे थे कि कब लॉ आए। इसी 28 दिसंबर सन 2021 को ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट सेलिंग के लिए लॉ ही ला दिया। मतलब इस इंडस्ट्री के लिए पर्टिकुलर लॉ आ चुका है और इस समय इंडस्ट्री टोटली लीगल हो चुकी है, क्योंकि इस इकलौती इंडस्ट्री है जो इंडिया से बेरोजगारी को हटा सकती है। ये मौका है इस इंडस्ट्री के पास। क्यों? क्योंकि इस इंडस्ट्री में हर इंसान एक दूसरे को डेवलप कर सकता है। तो वही है कि आपको ट्रुथ इस इंडस्ट्री का पूरा जानना होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन रहेगा तो आप बात करिएगा, हम चीजें डिस्कस भी करेंगे। ओके, आपको बताऊं, सुलिनी यूनिवर्सिटी ऑलरेडी हिमाचल की यूनिवर्सिटी है, जिसमें इस डायरेक्ट सेलिंग का डिप्लोमा स्टार्ट हो चुका है। मतलब आप पढ़ाई कर सकते हो। आपकी एक सेमेस्टर का फीस जो ऑलरेडी है वहाँ 49,500 है। 1 साल का ड्यूरेशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है, उसके बाद आप इस इंडस्ट्री का पार्ट बनेंगे। तो बहुत कुछ ऑलरेडी इसके लिए हो रहा है कि गवर्नमेंट चाहती है कि लोग जागरूक होकर इस इंडस्ट्री का पार्ट बने, क्योंकि ना जागरूक होने की वजह से ही बहुत सारी चीजें आपने गलत इस इंडस्ट्री के बारे में सुनी है। गवर्नमेंट चाहती है वो गंदगी यहाँ से हटे और इस इंडस्ट्री का एक पॉजिटिव रूप लोगों के सामने आए जो इसका सच है, जिससे लोग अपने आप को बेहतर बना पाए, इस इंडस्ट्री का पार्ट बन के लोग अपना भी भला कर पाए और दूसरों का भी भला कर पाए। ऑलरेडी दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी ऑलरेडी ये पढ़ाया जा रहा है। बीकॉम ऑनर्स भारती कॉलेज ऑफ कॉमर्स में ऑलरेडी पिछले 2-3 साल से ही पढ़ाया जा रहा है। तो बहुत से इस तरीके के स्टेप ऑलरेडी उठाए गए। आपको बता दूं, डायरेक्ट सेलिंग का जो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है, इसने ऑलरेडी पूरा डाटा बना के रखा हुआ है कि कितना ग्रोथ आज तक है। आपको बता दूं, सन 2020 जब सारी इंडस्ट्री डाउन जा रही थी, सन 2020 में भी इंडस्ट्री 2.3% से ग्रोथ में आई है और इसने जो टोटल टर्नओवर दिया है $179 बिलियन का टर्नओवर दिया है इस सन 2020 में भी, जहां पूरी दुनिया पैंडेमिक में थी, तब भी इस इंडस्ट्री में ग्रोथ हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि क्या पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री का। क्यों? क्योंकि ये इंडस्ट्री एक दूसरे की हेल्प से चलती है, जिसकी वजह से ये चीजें हो पाती है। आपके लिए सबसे बड़ी न्यूज बता दूं, इस इंडस्ट्री ने दुनिया में जहां सबसे ज्यादा ग्रोथ किया है वो इंडिया है, जिसमें ग्रोथ रेट ही है 28.3%। 28% की ग्रोथ रेट इस इंडस्ट्री ने पाई है सन 2020 में, जब सारी इंडस्ट्री डंप हो रही थी। इंडस्ट्री इतनी तेजी से बूम की है, वो भी 28% से। दुनिया में कोई भी देश नहीं है जहां ये इंडस्ट्री इतनी तेजी से ग्रोथ कर पाई हो। इंडिया में इसको एक्चुअली स्लीपिंग जायंट के तरीके बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन बहुत है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत है। तो जितने ज्यादा अनएम्प्लॉयड है उन सबको इंडस्ट्री कवर कर सकती है। इसी वजह से इंडिया में दुनिया का सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट इस इंडस्ट्री ने दिया है 28% का। तो बहुत तेजी से इंडिया में ग्रोथ भी कर रही है और बहुत बड़ा पोटेंशियल भी है। और आपको बता दूं, जिस ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग पार्ट हैं, उसके लिए सबसे बेहतर बात क्या है कि देखिए, आप प्रोडक्ट के बिहाफ पे अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा टर्नओवर कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट ने और वेलनेस के प्रोडक्ट ने दिया। और हमारी इंडस्ट्री और हम जिस कंपनी का पार्ट है, उस कंपनी का सबसे बेस है वेलनेस, और वेलनेस में आज तक कोई टक्कर में ही नहीं है हमारे इंडिया में। तो हमारे लिए इससे सौभाग्य की बात क्या हो सकती है कि जिस इंडस्ट्री का पार्ट है वो इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। ओके, सबसे ज्यादा सेगमेंट में प्रोडक्ट उसी में वेलनेस के ही सेल होते हैं, कॉस्मेटिक के होते हैं। वो सारा रेंज हमारे पास अवेलेबल है। और उससे बड़ी बात आपको पता ही है कि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं वो ऑलरेडी सब आदमी रिटायर्ड लोग। तो इससे बेहतर हमारे लिए क्या हो सकता है। हम हर तरीके से देश की सेवा में लगे हुए हैं। और आप देख पा रहे हैं 125.4 मिलियन लोग ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं और हर साल बढ़ रहा है। सन 2017 में थे 119 मिलियन, उसके बाद 122 मिलियन, 120 मिलियन, इस समय 125.4 मिलियन लोग डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट हैं। और मैंने जैसे आपको बताया था जेंडर इक्वलिटी के मामले में इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आज 74% वुमेन इन्वॉल्वमेंट है, 26% में। तो इन्होंने पूरा आंकड़ा ही बदल दिया। जो हम जेंडर इक्वलिटी करके इंडिया में लोग हर साल लड़ते रहते हैं कि महिलाओं को उनका हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे लेडीज बहुत अच्छा कर पा रही है इस इंडस्ट्री का। सी, और आपको बताऊं 18 से
जो 24 साल की एज के 9% लोग डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट हैं, 25 टू 34 21%, और ये परसेंटेज बढ़ता भी जा रहा है, बढ़ता घटता रहता है। तो सिंपल सा हर एज के लोग, आप देखिए हर एज ग्रुप 18 से 24, 25 से 34, 35 से 44, 45 टू 54 एंड 55 प्लस एज तक के लोग इस इंडस्ट्री का पार्ट है। 55 प्लस देख पा रहे कितना, 22%, मतलब बच्चा, जवान, बूढ़े सब इस इंडस्ट्री का पार्ट बन रहे हैं। हर कोई इस इंडस्ट्री का लुत्फ उठा पा रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री ऐसी है, घर बैठ के कर सकते हैं, आपको कहीं आना नहीं, जाना नहीं, घर बैठ के पैसा कमा सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम हर किसी को चाहिए, हर किसी के सपने हैं, लेकिन लोगों के पास मौका नहीं है उन सपनों को सच करने का। तो इंडस्ट्री उन सारे लोगों को मौका देती है जो कहीं हर जगह से हार चुके हैं, उन सबको कोई इंडस्ट्री मौका देती है जिंदगी में सक्सेसफुल होने का। फिक्की केपीएमजी का ऑलरेडी रिपोर्ट आया हुआ है ओके, जिसने बोला है कि सन 2025 तक ये इंडस्ट्री इंडिया में 65,000 करोड़ की होने वाली। तो बहुत कुछ इस इंडस्ट्री के बारे में है। इसके बाद का सेशन जो होने वाला है वो उन लोगों के लिए होने वाला है, उनको बहुत बेहतरीन ऑफर मिलने वाला है जो ऑलरेडी AWPL का पार्ट है, जो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, जिनका आईडी यहाँ पे एक्टिव हो चुका है, उनके लिए आगे का सेशन होने वाला है। यहाँ तक क्या था, जल्लाइस था कि आप बेहतर सीख सकें। मेरा पर्पस सिंपल सा है, लोगों को एजुकेट करना। मैंने बोला ना, यूथ गाइड, मतलब मैं लोगों को बेहतर देना चाहता हूँ, क्या चीजें लोगों को बेहतर प्रोवाइड हो सकती हैं। तो लिंक मैंने ऑलरेडी चैट में आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है, तो उस लिंक को आप फिलअप करते रहिए, तो और भी हम आगे का डिस्कशन करते हैं। साथ में आप फॉर्म को फिलअप करते रहिए, जिससे मुझे पता लगता रहे क्या चीजें आपने सीखी हैं, क्या मैं और बेहतर कर सकता हूँ। तो आप अपने हिसाब से रिव्यू दीजिएगा और हम आगे बढ़ते हैं। अब सिंपल सा, ये इंडस्ट्री इतनी बेहतरीन है, फिर भी लोग, कई सारे लोग यहाँ पे सोचते हैं मुझे यहाँ करना क्या होगा। तो सिंपल सा, मैं जाके आपको चीजें आपको दिख रही हूँ, यहाँ पर सिंपल सा प्रोसेस है। पहला सस्पेक्टिंग। सस्पेक्टिंग का मतलब होता है कि बहुत सारे लोगों को दुनिया में जानते हैं, उनमें से कुछ लोगों का लिस्ट बनाना। ओके, उनको देखना कि क्या मैं इनको अपना प्लान बता सकता हूँ, क्या मैं इनको अपनी इंडस्ट्री के बारे में बता सकता हूँ, मैं इनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकता हूँ। उन सारे लोगों में कुछ लोगों को सेलेक्ट करना, उनको बोलते हैं सस्पेक्टिंग। सस्पेक्टिंग के बाद हमारी एक लिस्ट बन गई, उनसे हमने बात करना शुरू किया, हमने रिलेशन बनाना शुरू किया, जिससे वो अच्छे से हमें भी जान पहचान हो पाए, हमारी बातों को समझ पाए। उस प्रोसेस को बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग। इसके बाद क्या होता है, जब हमारा रिलेशन अच्छा है तो हम उनको इन्वाइट कर पाए प्लान के लिए। उस प्रोसेस को इनविटेशन हो गया। इनविटेशन में कई सारे लोग गलतियां करते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो सारी चीजें हमारी ऑलरेडी मीटिंग्स हैं डिजाइन, उसमें आपको मिलता रहेगा। उसके बाद प्रेजेंटेशन, जिससे उनको हम एक व्यू दे सके कि हम रियल में हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट के बाद क्लोजिंग, उनसे क्वेश्चन पूछ के डाउट क्लियर करना, ओके, जिससे उनको बेहतरीन नॉलेज दे सके, जिससे वो बेहतर डिसीजन ले सके, वो चीजें क्लियर करना। उसके बाद ज्वाइनिंग का होता है, ओके। उसके बाद लास्ट फिर ट्रेनिंग रिपीट, जो मैं अभी कर रहा हूँ फिर वो आप करने लगेंगे। यही इस इंडस्ट्री का खासियत है, और जिसकी वजह से लोग आज बहुत कुछ बेहतर कर, बहुत सारी चीजें लोग कर पा रहे हैं, ओके। और हम लोगों को आज मैं इसीलिए इस सेशन को रखा हूं कि आप लोग एजुकेट हो सकें, आप लोग बेहतर कुछ कर सकें, ओके। और रियलिटी में अगर आपने सिंपल सा, कितने प्रोसेस हैं, 8 स्टेप प्रोसेस है। सस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग, इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, क्लोजिंग, फॉलोअप, ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग। सिर्फ इतने प्रोसेस करके ही यहाँ से अपनी पूरी की पूरी जर्नी बदल सकते हैं, जिंदगी को बदल सकते हैं। हो सकता है आप लोगों के बहुत से सपने हों, लगता होगा सच होंगे, नहीं होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन आज अगर आपने सेशन को ध्यान से सुना होगा तो आप वो सारे सपने सच कर सकते हैं जो यहाँ से आपने देखा है। तो सिंपल सा बोलूंगा कि आप अपने सपनों पे फोकस करिए, और जो मैंने आपको पूरा सिखाया है, बताया है, इसको समराइज करिए, अपनी जिंदगी में अप्लाई करिए। और आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा। आई होप आप लोगों को सेशन के बारे में समझ में भी आया होगा, ओके। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए नमस्कार।